बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शरबत फौलाद के बारे में बात हो रही थी। शरबत फौलाद तैयार कर लें। तैयार करने के बाद इसका इस्तेमाल और किन किन अमराज में इस्तेमाल किया जाएगा। शरबत फौलाद के वैसे तो बेशुमार फ़वाइद हैं। इंसान के जिस्म में बेपनाह ताकत पैदा करता है। मैदा जिगर मसाना की गर्मी को ख़त्म करता है। जल कर पेशाब आना, पीले रंग का पेशाब आना। और याद रखिए, ये शरबत फौलाद काली खांसी के लिए भी अक्सीर का हुक्म रखता है। खासकर जिगर के लिए और मैदे के लिए और कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा मौसर है। ये शरबत फौलाद जिगर को मुतहर्रिक करके सेहतमंद खून पैदा करता है, साले खून पैदा करता है, खून में सुर्ख ज़र्रात पैदा करता है, जिस्मानी कमज़ोरी को ख़त्म करता है। बच्चों, बूढ़ों, जवानों, मर्दों और औरतों के लिए यकसा मुफीद है। यरकान, पीलिया वगैरह को ख़त्म करता है। आम कमज़ोरी में शरबत फौलाद 2 चम्मच हमरा पानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्क वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जूस, मिल्क शेक वगैरह में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ासकर मर्दाना कमज़ोरी हो या जरियान वगैरह की सूरत में या इमराज ज़नाना, लकोरिया, हड्डखोर वगैरह की सूरत में 2 चम्मच शरबत नीम गर्म दूध में मिलाकर दिन में 1 बार इस्तेमाल करें। बहुत ज़बरदस्त टॉनिक है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। दिमागी थकान के लिए ज़ाहिर है, कमज़ोरी होगी तो फिर बसारत पे भी असर पड़ेगा, मग़ज़ आराम के आसाब पे भी असर पड़ेगा। सर से लेकर पाँव तक कमज़ोरी का असर तो फिर नज़र आ ही जाता है। ये था शरबत फौलाद जो हमने तरबूज में तैयार किया। शरबत फौलाद के कई तरकीबें हैं, कई तरीके हैं। ये आबे अनार में भी तैयार किया जा सकता है। जो हमने आपको तरीका पेश किया है वो है तरबूज के पानी में शरबत फौलाद तैयार की। बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। काली खांसी में भी ये बहुत अक्सीर का हुक्म रखता है। गर्म पानी करें, उसमें 2 चम्मच शरबत फौलाद के डालकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह मैदा जिगर को तक़वियत देगा, आसाबी कमज़ोरी व दीगर कमज़ोरियों को भी ख़त्म करता है, मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी अक्सीर का हुक्म रखता है। इंशाअल्लाह अगली बार हम हाज़िर होंगे हाई ब्लड प्रेशर की वजाहत और उसका नुस्खा पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।